हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करेंगे एमिल दुर्कheim की एक सिद्धांत है, दमनकारी कानून किसे कहा जाता है और किसके परिप्रेक्ष्य में ये सिद्धांत लाए थे। किस सिद्धांत पे उन्होंने दमनकारी कानून की जिक्र किया था। ऐसा क्या उनके पास एक सिद्धांत कुछ और दिए और उसके बीच में कुछ इस तरह की बातें की है। हमेशा क्वेश्चन पूछा करता है कि रिप्रेसिव लॉ किसे कहा जाता है। व्हाट इज रिप्रेसिव लॉ, दमनकारी कानून एमिल दर्कheim की थियरी है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि यह सिद्धांत श्रम विभाजन के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में दमनकारी कानून की बात की जाती है। द डिवीजन ऑफ लेबर पर्सपेक्टिव के थ्रू बात की जाती है रिप्रेसिव लॉ की। और ये जब एमिल दर्कheim 1893 में उनकी किताब द डिवीजन ऑफ लेबर नामक पुस्तक के 2 भागों में जब लिखी गई थी, उसमें उन्होंने बात किया था। उस सिद्धांत में, उस अवधारणा में उन्होंने ये चीज़ का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है। द क्राइम इज नॉर्मल सोशल फैक्ट की बात किए थे कि अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है, क्योंकि अपराध सभी समाजों में पाया जाता है। ऐसा कोई समाज नहीं है कि जिसमें अपराध नहीं पाया जाता है। अगर वो है तो केवल एक लेप्चा जनजाति है जो आसाम में पाई जाती है। उनके समुदाय या उनके समूह या फिर लेप्चा जनजाति के लोगों में कभी अपराध पाया ही नहीं जाता है। एमिल दर्कheim ने इसकी जिक्र भी किया है। और वो जो है कि अपवाद स्वरूप माना जाता है। उसके अलावा दुनिया के सभी समाजों में अपराध पाया जाता है। अपराध अपराध पाया जाता है और इसके जो दंड का जो प्रावधान होता है 2 टाइप्स के होते हैं। और 2 सोसाइटी में इस तरह के प्रावधान होता है। एक तो सरल समाज की बात की जाती है एमिल दर्कheim ने, दूसरा जटिल समाज की बात करते हैं। क्योंकि सरल समाज का जो दंड का विधान है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि रिप्रेसिव लॉ में उनकी किस तरह की बात की गई है। तो वो कहते हैं कि सरल समाज में भी अपराध पाया जाता है। मैंने कहा ना कि अपराध एक समान सामाजिक तथ्य है, इसलिए यह सभी समाजों में पाया जाता है। केवल लेप्चा जनजाति में अपराध नहीं पाया जाता, वो अपवाद स्वरूप होता है। इसलिए वो कहते हैं कि सरल समाज में भी अपराध पाया जाता है। यहाँ अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसे हम दमनकारी कानून कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अपराध एक सामाजिक या सामान्य सामाजिक घटना है। यह सभी समाजों में पाया जाता है। सरल समाज में भी अपराध पाया जाता है और अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक कानून पाया जाता है जिसे हम दमनकारी कानून कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रिप्रेसिव लॉ भी कहा जाता है। दमनकारी कानून एक ऐसा कानून है जिस अपराध के विरुद्ध लागू होता है, जिस अपराध के विरुद्ध दमनकारी कानून लागू होता है, वह अपराध उसी दिन से समाप्त हो जाता है। क्योंकि इस कानून के माध्यम से लोगों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता है। रिप्रेसिव लॉ उस कानून को कहा जाता है कि जिस अपराध के विरुद्ध लागू होता है वह अपराध उसी दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कानून के माध्यम से लोगों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता है, जिससे लोगों के मन में उस अपराध के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। और फिर
कोई अपराध नहीं करता है, क्योंकि कड़ा से कड़ा दंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि सरल समाज के लोगों की एक जैसी जीवन शैली, रहन सहन, विचार आदि, इसलिए सभी को अपने को एक समूह मानते हैं, इसलिए कभी कभी सामूहिक चेतना की भावना प्रबल होती है। अब मैं इसका उदाहरण था दमनकारी कानून। भारत में भी ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे रेयर केसेस हैं, कुछ केसेस हैं जिनके प्रति कठोर से कठोर या कड़ा से कड़ा प्रावधान किया गया है, लेकिन वो शायद आज कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जो है कि उस अपराधी को वो सज़ा नहीं मिल पाती है जो मिलना चाहिए था। फिर भी अगर मैं इस संसार की बात करें तो आज भी सऊदी अरब में देख लिया जाए, या हम लोग सुनने में आता है या फिर मैगज़ीन में, पेपर में या सोशल मीडिया में, या जो लोग वहाँ रह के जॉब करते हैं उनके माध्यम से ये पता चलता है कि वहाँ पे जो रिप्रेसिव लॉ है, सऊदी अरब में एक दमनकारी कानून है जिनको कड़ा से कड़ा दंड देने का प्रावधान दिया जाता है। और वहाँ पे जो अपराध हुआ उसी अपराध के माध्यम से, ताकि लोगों के मन में, विचार में उस अपराध के प्रति इतना भय हो कि वो कभी ज़िंदगी में अपराध ही ना करे। जैसे लोग कहते हैं कि चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, मतलब ऐसी बातें हैं, चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, और भी जितने भी अपराध है उसके लिए कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, उसको देश से भगा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो सऊदी अरब में जो कानून है वो दमनकारी कानून जैसा ही है। हम ये नहीं कहते कि सऊदी अरब में, क्योंकि देखिए किसी भी देश में, किसी परिवार में सरल समाज, जटिल समाज पाया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये दोनों, क्योंकि सोसाइटी के एक दूसरे के पहलू हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सरल समाज है उसमें सामूहिक चेतना बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि व्यक्तिवाद की भावना पे आधारित नहीं होती है, बल्कि जटिल समाज में जो व्यक्तिवाद की भावना पे आधारित होती है वहाँ सामूहिक चेतना कम पाई जाती है। वहाँ जो प्रतिकारी कानून है, क्योंकि वहाँ प्रतिकारी कानून, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैंने टॉपिक था दमनकारी कानून, तो दमनकारी कानून सरल समाज में पाया जाता है, क्योंकि अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे हम दमनकारी कानून कहा जाता है। और इसके माध्यम से उस दिन जब अपराध घोषित हो जाता है उसी दिन अपराध समाप्त भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस अपराध के प्रति लोगों को इतना कड़ा से कड़ा दंड देने का प्रावधान किया गया है, और लोग जो अपराध किए थे उसके प्रति लोगों के मन में इतना भय हो जाता है कि वो इस तरह का कृत्य करते ही नहीं है। उसी प्रकार जटिल समाज में भी अपराध पाया जाता है, और जटिल समाज में भी जो सामूहिक चेतना वो कम पाया जाता है, और जटिल समाज में जो है व्यक्तिवाद की भावना पे आधारित होती है, सरल समाज में नहीं होती है। वहाँ पे जो दंड, वहाँ भी दंड देने का जो प्रावधान है, लेकिन वहाँ दंड द्वितीयक संस्था के द्वारा, सेकेंडरी जो इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से जो है दंड देने का प्रावधान किया जाता है। जैसे पुलिस स्टेशन, कोर्ट, इन दोनों के माध्यम से जो है सज़ा देने का प्रावधान किया जाता है, जिसे कभी कभी क्षतिपूर्ति वाला कानून भी कहा जाता है, या कभी कभी उसे प्रतिकारी कानून भी कहा जाता था। तो ये थी एमिल दरखाइम की दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून। आपको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये जो विचार है, ये क्वेश्चंस है, ये जो थॉट है, दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून किसके प्रति पाया जाता है, किस समाज के प्रति पाया जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। मैंने एग्जांपल दिया है कि संसार में एक सऊदी अरब है जहाँ रिप्रेसिव लॉ पाया जाता है। लोग कहते हैं कि चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, ये क्राइम करने पे उसको सजाए मौत दी जाती है, तो ऐसा है, इसलिए वहाँ पे इस प्रकार की जो कृत्य नहीं ज़्यादा पाया जाता है। तो ये थी एमिल दरखाइम की जो डिवीजन ऑफ लेबर में इस तरह का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे और इस तरह के सिद्धांत अवधारणा भी दिए थे। तो ये थी एमिल दरखाइम के दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून, सरल समाज, जटिल समाज,
इन दोनों में पाया जाता था। आप सभी को धन्यवाद। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में कोई समस्या आती है, कोई भी अगर प्रॉब्लम सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको समस्या आती है, तो आप चैट बॉक्स में बेहिचक शेयर करें। आपको 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और पढ़ने की कोशिश किया करिए। ये वीडियो लेक्चर तभी आपको समझ में आएंगे जब आप इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद।